हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि शक्ति टैरोट। कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसी रहेगी जून के महीने में आपको बताने वाली हूँ। जनरल रीडिंग्स हैं। अगर आपका कोई अलग से क्वेश्चन है जो इस रीडिंग में आपको नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। पर अगर आपका अलग से कोई क्वेश्चन है, हेल्थ से रिलेटेड है या फिर आपकी वेल्थ से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है या आपकी अलग से कोई क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस आप ले सकते हैं जो पेड है। आप व्हाट्सएप कीजिए वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करिए कैंसेरियंस के लिए। ये जो रीडिंग्स हैं जनरल रीडिंग्स हैं, फिर से कह रही हूँ। दूसरी बात, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये मैरिड और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए हैं। आप दोनों लोग इसको देख सकते हैं। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रेडिक्शंस हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो उनको फॉलो कीजिए। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती आप उनको फिट मत कीजिए। आप वेट कीजिए या फिर अलग से आप टाइम लीजिए। ओके, कैंसेरियंस। देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पे संकेत निकल के आया है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सबसे पहले जो संकेत निकल के आया लड़कियों के लिए निकल के आया। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो किसी को लाइक करती हैं, किसी लड़के को, बॉयज़ को लाइक करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जिसको भी लाइक कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है तो और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। देखिए आप उस लड़के को कोई परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं और कोई ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकती हैं या फिर कोई मेंस पाउडर गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई टाई भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। जो कि चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप कोई अच्छा सा सुंदर सा वुडन कॉम्ब भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आप गिफ्ट कर दीजिएगा, इनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुँचेंगे। ये आपको गिफ्ट करना है थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन आप इसको गिफ्ट कर सकती हैं। और ये गिफ्ट करने से क्या होगा, आपकी पॉजिटिविटी उन तक पहुँचेगी और उनकी पॉजिटिविटी भी आप तक पहुँचेगी और डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप फिर से, या कह लीजिए कि नई रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप टाई अप हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि टाई को हम टाई अप करते हैं ऐसे ही टाई की तरह से रिलेशनशिप भी आपकी बंध जाएगी और आप एक अच्छा टाइम व्यतीत कर पाएंगे। आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप गेट टुगेदर भी जरूर करेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गिफ्ट नहीं करते हैं कुछ, तो उससे क्या होगा कि फिर 50-50% वाला आपका केस हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये है कि हो सकता है कि वो पार्टनर किसी और का इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ये तो थी लड़कियों की बात कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि वो मैरिज तक भी पहुँच सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने से आप एक दूसरे को जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, तो उनकी शादी भी यहाँ पे तय हो सकती है बहुत जल्दी। इस महीने ये संकेत दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे शादी से संबंधित, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि इनकी रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी हो चुकी है और एक स्टेप और आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो। तो स्टेप आगे बढ़ने का मतलब यही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है, एक दूसरे को बहुत लंबे समय से अपडेट कर रहे हैं और समय आ गया कि अब आपकी मैरिज हो जाए, क्योंकि मैरिज का भी संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत अच्छा समय निकल के आ रहा है और जो भी आपका पार्टनर लंबे समय जिसको अपडेट करें उसके साथ ही आपको आगे जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये भी आपके लिए संकेत निकल के आ रहा है। आप ये मत सोचिए कि शायद आपको कोई और पार्टनर मिल जाए, ऐसा नहीं आपको करना है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर करना है और ये जो पार्टनर जिसको आप बहुत लंबे समय से डेट कर रहे हैं उसके साथ ही आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पे संदेश निकल के आया है। संकेत भी है और संदेश भी है, ये निकल के आया है। कुछ लोग मैं कहूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग करना आप लोगों के लिए इस समय अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं बात करें तो बात कीजिए, नहीं तो उस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए। यही संकेत निकल के आ रहे हैं। फिर से मैं आप लोगों के लिए कहूँगी कि मोर पंख आप एक दूसरे को गिफ्ट कीजिए। वेडनेसडे वाले दिन कृष्ण जी की आप पूजा कीजिए या कृष्ण जी के मंदिर में ले जा करके उस मोर पंख को भगवान के चरणों में रख करके एक दूसरे को आप गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, आपकी जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा बेटर होगी। ये मैरिड लोग भी कर सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं।
बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ऐसा करना। और इससे क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः के जाप भी कर सकते हैं, ऐसा करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं कि और क्या सजेशंस निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए परफेक्ट टाइमिंग है, अगर आप लंबे समय से जो लोग डेट करें उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम निकल के आया है कि आप लोगों को अब शादी के बारे में सोच लेना चाहिए, और हो सके तो इस महीने आप इंगेजमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार की सिचुएशन में फंसे हुए थे, जो ज़्यादा सोच रहे थे, उनके लिए मैं कहूँगी कि ज़्यादा सोचिए मत, पॉजिटिव रहिए। अगर आप सोचेंगे तो अब नेगेटिव होते चले जाएंगे और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए, काम करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर भी काम करना शुरू कीजिए और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए भी काम करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपकी बात बन जाएगी, अदरवाइज़ फिर 50-50% वाला आपके साथ मामला हो जाएगा। और देखते हैं क्या निकल रहा है आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है क्रिस्टल से रिलेटेड। पायरेट की एनर्जी निकल के आई है, एमरल्ड की एनर्जी निकल के आई है, रोडोक्रोसाइट की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। आपको पायरेट जो है मनी के मामले में देखा जाए तो इसका अलग रिजल्ट होता है, पर रिलेशनशिप के मामले में कहा जाए तो ये आपके रिलेशनशिप को और निखारता है। इसकी एनर्जी अगर आपके पास आ रही है तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी के साथ साथ एक अच्छी बैलेंस रिलेशनशिप भी आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने बताया शादी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ ये संदेश है कि आपकी रिलेशनशिप और भी आगे चल के बेटर होगी और भी अच्छी होगी। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और आपका पार्टनर आपको सूट करेगा, आपकी पार्टनर की थिंकिंग आपको सूट कर रही है और आगे भी करेगी। और उसके आने के बाद आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होगा और सक्सेसफुल सक्सेसफुल पार्टनरशिप आपकी होगी। ये भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप जो ये चाह रहे हैं कि आप गोल अचीव करें वो भी आप अचीव कर पाएंगे, पर उसके लिए आपको अपने पार्टनर पर विश्वास करना होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आप पिंक क्वार्ट्ज या रोज़ क्वार्ट्ज भी आप पहन सकते हैं। उसके अलावा मून स्टोन भी आप पहन सकते हैं, अपने हाथ में ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं या फिर पेंडेंट के रूप में एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं। अगर आप पहन रहे हैं मून स्टोन तो आप एक दूसरे को मून स्टोन गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप पहन रहे हैं पिंक क्वार्ट्ज या रोज़ क्वार्ट्ज तो एक दूसरे को आप रोज़ क्वार्ट्ज गिफ्ट कर सकते हैं। मून स्टोन अगर आप गिफ्ट करेंगे तो मंडे वाले दिन कर सकते हैं, और रोज़ क्वार्ट्ज करना चाह रहे हैं तो आप फ्राइडे वाले दिन एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। ये गिफ्ट कर दीजिए, इसको अच्छे से वॉश कीजिए, मंदिर में ले जा करके इसको भगवान के चरणों में रख करके आप उसको एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। इससे आपकी जो एनर्जी होंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनेगी। ये उपाय आप मैरिड हो या अनमैरिड हो दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए ये उपाय है। यहाँ मैं बता दूं कि मैरिड लोगों के बीच में भी आपस में अंडरस्टैंडिंग इस महीने अच्छी रहने वाली है। ये भी यहाँ पे निकल के आया है। पर अगर आप गिफ्ट भी करते हैं एक दूसरे को तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्राइडे वाले दिन आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैरिड लोगों के लिए पे रिजल्ट निकल के आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई इमोशनल ब्लॉकेज हो रहे हैं। सबके साथ नहीं होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं। यहाँ मैरिड की बात मैं करूँ तो इमोशनल ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे थे जिसकी वजह से आप ब्लॉक हो गए हैं, आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं, तो उनसे मैं कहूँगी कि आप एंगर आपके लिए इस समय करना, एंग्री होना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने को फ्री रखने की कोशिश कीजिए और अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिए और आप खुद भी थोड़ा स्पेस रखिए। स्पेस से मतलब आप उनसे ज़्यादा आर्गूमेंट मत कीजिए और एक दूसरे के घूमने फिरने की कोशिश कीजिए। आप घूमने फिर नहीं रहे हैं तो चुपचाप बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करने की आप कोशिश कर सकते हैं। 2-4 दिन कीजिए, उसकी आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको मूड स्विंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मैरिड लोग, मूड स्विंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आपकी हो सकती है। तो जो मैंने मून स्टोन बताया वो आप पहन सकते हैं। आप ये मून स्टोन और जो रोज़ क्वार्ट्ज पिंक क्वार्ट्ज बनता है ये आप लोग मैरिड लोग भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ निकल के आ रही है, ऐसा आप कीजिए। डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप इस महीने स्मूथ रहेगी और जिनकी थोड़ी बहुत स्मूथनेस में कमी है वो भी रिकवर हो जाएगी, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थी कैंसरियंस के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के लास्ट में जो लिंक आ रहा है उसको भी क्लिक करके जरूर देखिए। नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।